अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अगर आपने सिंपल फाउंटेन पेन को उसकी निब को कट बनाना है या अगर आप इत्तेफ़ाक़न ही आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिलेगा। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसके के लिए काफ़ी अरसे से रिक्वेस्टें आ रही थी कि हमें कट पेन बनाना सिखाएं, पेन सिंपल फाउंटेन पेन की निब को हमें कट बनाना सिखाएं। तो आज इंशाल्लाह हम इसी को सीखेंगे कि हमें कट पेन बनाने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और हम उसे कैसे बनाएं खुद घर पे बैठ के। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ डिफरेंट साइज़ के कट दिखाता हूँ, जो बिल्कुल सिंपल पैराग्राफ राइटिंग के कट से लेकर लार्ज साइज़ तक जितना आपको रिक्वायर्ड हो उस साइज़ का आप बना सकते हैं खुद। ये आप सिंपल जो पैराग्राफ राइटिंग होती है मज़मून, उसके लिए भी आप कट बना सकते हैं, बड़ा खूबसूरत लिखता है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो उसके ऊपर तो आप इससे पेपर में भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये हैं इसके अलावा डिफरेंट साइज़ के और जिस साइज़ का आप खुद बनाना चाहते हैं। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमें इसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, किस चीज़ से हम अपने पेन को कट बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली ये 3 चीज़ें चाहिए होंगी। इससे आप जो है पेन की निब को कट करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके बगैर भी आप खुद बना सकते हैं। अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन स्टॉम, मैं इसकी गूगल पिक्चर भी आपके सामने रख दूँगा, ये आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगा इजीली। अच्छा, इसकी एक साइड जो है ना वो थोड़ी सी रफ़ होती है और दूसरी साइड थोड़ी सी स्मूथ होती है। तो इसके ऊपर आप पेन को रखकर उसको रगड़ कर उसकी निब को फिनिशिंग दे सकते हैं। कट आपने इस कटर से करना है, इसके ऊपर आपने फिनिशिंग देनी है। अगर आप डायरेक्ट भी इसके ऊपर कट करना चाहें तो कर सकते हैं। पेन को रख के आप उसको रगड़ें, उसकी निब खुद ही मेल्ट हो जाएगी। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आप उससे पहले कट लगाएं और फिर उसके बाद इसके ऊपर रगड़ें तो ये भी सही है। और अगर आपके पास ये पत्थर ना हो तो फिर आप रेगमाल से भी कर सकते हैं। तो रेगमाल के लिए फिर आपको कट लगाना पड़ेगा कि आप पहले कटर से उसको कट लगाएं, उसके बाद आप रेगमाल से उसकी निब को फिनिशिंग दें। उसका जो कत होता है, पेन की निब जो होती है उसको कत कहा जाता है, उसको आप फिनिशिंग दें। अच्छा, अब ये कि हम कट किस तरीके से लगाना है हमने ये चीज़ सीखते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले ये कि अब ये सामान हटाते हैं। अच्छा, सबसे पहले कि पेन आपका कोई भी सिंपल फाउंटेन पेन हो। मैं आपको ये डॉलर का जो आता है ये रिकमेंड करूँगा। ये मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है सबसे बेस्ट यही होता है, क्योंकि इसकी निब जो होती है वो काफ़ी मोटी होती है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कट बनाने के लिए। अच्छा, इसको सबसे पहले आपने कट लगाना है। कट भी समझिएगा आप, अगर आप उर्दू लिखने के लिए बना रहे हैं तो उसका कट का साइज़ कुछ अलग तरीके का होगा, और अगर आप अरबिक लिखने के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्योंकि अगर आप जो उर्दू अरबिक दोनों लिखते हैं तो उनको इस बात का अंदाज़ा होगा, क्योंकि जब हम उर्दू लिखते हैं तो हमारा पेन यूँ पकड़ा जाता है, थोड़ा सा लेटा हुआ होता है, और अरबिक के अंदर थोड़ा सा यूँ खड़ा पकड़ा जाता है। ठीक है, मैं आपको कुछ ट्राई करके भी दिखाता हूँ लिख के। अच्छा, आप ये देखें, अरबिक के अंदर हम जो है ना बिल्कुल पेन को खड़ा पकड़ते हैं इस तरीके से। तो ये देखें, उर्दू के अंदर हम थोड़ा से इसको आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। इसकी लेंथ थोड़ी सी मोटी है, इसकी लेंथ थोड़ी सी हल्की है, तो इस वजह से कट के अंदर भी इसका फ़र्क आएगा। अच्छा, आप इसको एक और ट्रिक से भी समझ सकते हैं। ये मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको इसका डिफरेंस समझ में आ जाए। ये देखें, ये अरबिक के लिए बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं है। कट हमने ये भी अपने नोट करना है कि कट हमने कौन सी साइड लगाना है, राइट साइड। वो आपने उर्दू मार्कर जो होते हैं उसमें देखा होगा, राइट साइड को कट लगाना है आपने। लेकिन देखें, इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है और इसकी ज़्यादा है, ये उर्दू के लिए।
ठीक है ना, क्योंकि उर्दू के अंदर हमारा हाथ यूँ होता है और अरबिक के अंदर यूँ आता है खड़ा, तो उस हिसाब से हमने कट भी उस हिसाब से बनाना है। अगर हमने उर्दू के लिए बनाना है तो उसकी लेंथ ज़्यादा हो राइट साइड को, और अगर अरबिक के लिए बनाना है तो उसकी लेंथ कम हो, ज़्यादा स्ट्रेट हो ताकि खड़ा है वो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम पेन को की निब को कट लगाते हैं। अच्छा, और यहाँ पर एक और बात कि आपने जितने साइज़ का बनाना है तो कट लगाते वक्त आपने उससे कम साइज़ का कट लगाना है, क्योंकि जब आप उसको फिनिशिंग देंगे, रेगमाल के ऊपर आप रगड़ें या इस पत्थर के ऊपर आप रगड़ें तो उससे वो उसकी लेंथ और बड़ी हो जाएगी। तो आपने स्टार्ट से ही थोड़ा सा छोटा कट लगाना है ताकि आपके पास थोड़ी सी स्पेस हो। ठीक है, चलिए अब हम इसको कट लगाते हैं कटर से। इसके ऊपर ये देखें इस कट लग गया, लेकिन अब देखना ये पेज के ऊपर अटकेगा, ये देखें पेज को फाड़ रहा है। तो अब अगला प्रोसेस जो है वो इसको क्या करना है, हमने इसको स्मूथ बनाना है बिल्कुल कि ये पेज के ऊपर नहीं अटके। ठीक है, तो उसके लिए आप ये पत्थर ले लें, या अगर आपके पास ये पत्थर नहीं तो आप इस रेगमाल से भी कर सकते हैं, दोनों सेम तरह के। ये पत्थर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है तो इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। अच्छा, कट लगाने के बाद अगला काम क्या है, आपने इसके पीछे जो इसका ये कट होता है ये प्लास्टिक का, आपने इसको भी काटना है। किसी भी चीज़ से आप इसको काट लें, ये देखें। अच्छा, ये देखें अब ये पेज के ऊपर बिल्कुल अटक रहा है, पेज को फाड़ रहा है। हम इसको भी फिनिशिंग देंगे, इसके लिए हम इसको सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं, इसकी निब को इस तरीके से। सबसे पहले हमने इसकी नीचे वाली साइड जो है इसको बिल्कुल स्मूथ बनाना है। मैं आपको कुछ पिक्चर दिखा रहा हूँ, आपने उससे अंदाज़ा करना है कि कहाँ कहाँ से हमने इसको रगड़ना है। सबसे पहले हमने इसको ढीले हाथ से पकड़ के यूँ करना है ताकि ये वाली नीचे वाली साइड और ये ऊपर वाली साइड ये दोनों स्मूथ हो जाएं बिल्कुल। पेन में रख के जो है ना ये नहीं होगा, तो इसलिए आप निकाल के इसको खुद करेंगे, नहीं तो आप इसको रेगमाल से भी कर सकते हैं, यूँ पकड़ के इस तरीके से। आपने पिक्चर में देखा होगा कि इसकी नीचे वाली साइड बिल्कुल यूँ उभरी हुई गोल है, तो आपने इसी तरीके से इसको यूँ ला के यूँ ले जाना है। ये देखें आप, ढीले हाथ से पकड़ के अपनी यूँ अच्छा, फिर आपने ऐसे ही इसको पेज के ऊपर यूँ ट्राई करना है कि कहाँ से कहाँ पे ये अटक रहा है। आपको अंदाज़ा होगा, इस तरह वर्ड लिखें आप, अलिफ तो सही लिख रहा है, बे के अंदर यूँ जो आ रहा है ना उसके अंदर ये थोड़ा सा अटक रहा है, तो हम इसको इसी तरह इस तरह बे लिखेंगे इसके ऊपर। इस साइड से कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, यूँ करके जौन सा वर्ड लिखते हुए आपको ये पेज के ऊपर अटक रहा है तो वही वर्ड आपने पत्थर के ऊपर भी अप्लाई करना है, तो वहीं से ठीक हो जाएगा। ये अलिफ सही लिख रहा है, अब बेहतर हो गया बे के अंदर। अब हम जीम करते हैं, ये देखें ऊपर जाते वक्त ये फिर अटक रहा है। तो ये इसकी मेन ट्रिक है। कट बनाना तो बिल्कुल सिंपल है, आपने कटर से इसको इस कटर से आपने इसको कट लगाया। इसके बाद अगला काम जो है वो असल टेक्निक है कि हमने इसकी निब को स्मूथ कैसे बनाना है। तो इसके लिए बिल्कुल इजी जो ट्रिक है वो यही है कि आप इसको पेज के ऊपर यूँ लिखें, जहाँ आपको लग रहा है कि ये अटक रहा है
उसी जगह से अटक रहा है, या जोन सा वर्ड लिखते वक्त ये अटक रहा है, आपने उसी वर्ड को जो है ना इस पत्थर के ऊपर भी अप्लाई करना है। पत्थर ना हो आप इसे इसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन रेगमाल को ना पहले आपने सही तरह रगड़ना है ताकि इसके ये भी बिल्कुल स्मूथ हो जाए, ठीक है ना। तो ये देखें, अभी हम जीम बनाते वक्त ये जो है ना अटक रहा था, तो हम इसके ऊपर इस जीम को लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं। अब बिल्कुल स्मूथ हो गया, जीम बिल्कुल स्मूथली लिख रही है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। वाव भी सही लिख रहा है, नून थोड़ा सा यहाँ, यहाँ। चलिए अब हम इसको, अच्छा एक बात ये थी कि शुरू से आपने इसमें इंक नहीं डालनी, क्योंकि फिर आप इंक डालते वक्त इसमें निब निकालते डालते वक्त आपकी उंगलियां गंदी हो जाएंगी, तो स्टार्ट से आपने इंक नहीं डालनी। अब आपने इंक जो है ना किसी चीज़ में निकाल के उसमें डिप करके हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो अभी बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, कहीं पे भी नहीं अटक रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो इससे कि किस तरह हम पेन की निब को कट करें। कट करना तो मैंने बताया बिल्कुल सिंपल है। असल जो टास्क है वो ये कि हमने इस निब के अंदर फिनिशिंग कैसे लाएं ताकि वो स्मूथली बिल्कुल पेज के ऊपर चले और अटके नहीं। जैसे ये देखें, मैं कोई भी वर्ड अप्लाई करूं वो अटकता नहीं है। इसके अंदर इंक मैंने नहीं डाली अभी तक, तो कोई भी वर्ड मैं लिखूं वो नहीं अटकता। और आप ख़ुद लाजमन ट्राई करिएगा। और अगर आपको कोई इसमें कुछ पूछना हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं अपनी आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसी से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।